क्रिकेट पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन खेल है। ये पाकिस्तान के हर हिस्से में खेले जाने वाला वो मारूफ खेल है जो शहरों से लेकर दूर दराज के देहातों और कस्बों तक लोगों और उनके जज्बे को यकजा करता है। ये कहानी है उन लोगों की जो ख्वाब देखने की हिम्मत रखते हैं। ये कहानी है उन लोगों की जिनका जज्बा मुतज़लज़ल है। ये कहानी है पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम की। जट साहब के नाम से मशहूर हूँ क्रिकेट की दुनिया में। तो ये जो व्हीलचेयर क्रिकेटर है इनका कोच हूँ मैं। ऑलरेडी एक अरसे से कोचिंग कर रहा हूँ इनकी। कुछ चंद एक चीज़ें जो थोड़ी चेंज है व्हीलचेयर क्रिकेटर जो क्रिकेट है और दूसरी क्रिकेट में। उसमें सबसे पहले जो फ़र्क आता है ना कि आता है इनकी जो विकेट टू विकेट जिसमें बॉल करते हैं विकेट को, वो होती है। हमारी जो दूसरी क्रिकेट होती है उसमें होता है 22 मीटर, इनका होता है 17 मीटर का। ठीक है जी। दूसरे इनकी बाउंड्री जो होती है, हमारी बाउंड्री बड़ी होती है, इनकी बाउंड्री होती है 45 से 55 की, बाउंड्री छोटी है उनकी। ये फ़र्क आ गया दूसरा। बाकी जो फील्डिंग स्टाइल है इनका, जो कैच पैकस है, बैटिंग स्टाइल है, बॉलिंग स्टाइल, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर स्टाइल, सेम स्टाइल है इनका। लेग स्पिनर का हाथ भी बाहर से आता है, जो व्हीलचेयर होते हैं इनका भी हाथ बाहर से आता है लेग स्पिनर में। जो ऑफ स्पिनर है उसका भी हाथ अंदर से आता है, इनका भी हाथ अंदर से आएगा। जो बैटिंग स्टाइल है इनका थोड़ा ये सिर्फ चेंज होता है, बैटिंग स्टाइल आके यहाँ पे थोड़ा चेंज कह सकते हैं हम लोग। उनका बैट थोड़ा ये सीधा होता है। ठीक है। उनका जो उसका होता है ना ये प्लेट, ये होता है बॉलर की तरफ। फ्री हिट है जी। जैसे कि ये व्हीलचेयर है, बॉलिंग कर रहा है, अगर व्हीलचेयर की बॉलर बॉलिंग कर रहा है तो बॉलिंग करते हुए उसका अगर व्हील बाहर निकल गया है, एक जो छोटा व्हील होता है, एक बड़ा नहीं छोटे व्हील जो अगले वाले होते हैं, अगर ये थोड़ा बाहर निकल गया है तो नो बॉल है। अगर फुल टॉस हो गई है, फुल टॉस होगी उसके आगे नाफ पे ऊपर आ गई है, थोड़ा ऊपर आ गई है, तो उससे ये नो बॉल होगी। फ्री टॉस वो भी फ्री हिट कहलाएगी, नो बॉल कहलाएगी। जो इनका एलबी होता है, एलबी जो सीधा लगेगा व्हील का, जो व्हीलचेयर का अगला वाला हिस्सा है जहाँ पे उनके पाँव रखे हुए हैं, वो अगर बॉल वहाँ पे आके लगता है तो वो एलबी है, वो आउट होगा। अंपायर जज करके देगा आउट है कि नहीं है। दूसरा इनका कुछ रूल्स इस तरह के हैं कि बॉलिंग करते हुए अगर पाँव नीचे लग गया है तो वो भी, यानी कि हमारे तो ज़ाहिर है दोनों, बाकी जो लगते हैं नीचे लगते हैं, वो भी नो बॉल कहलाएगा। मेरा नाम शेख अदील आसिफ है और मैं लाहौर से हूँ। मैं व्हीलचेयर क्रिकेटर हूँ। मेरी डिसेबिलिटी बचपन से है। बाय बर्थ मेरा बैकबोन पे ट्यूमर था और आफ्टर सर्जरी मेरी इंजरी कंप्लीट इंजरी हो गई, जिसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बोला जाता है। इंजरी के बाद मेरा जो ज़िंदगी के 14 साल थे वो मैंने घर में गुजारे। जब मैं 14 साल का था तो मुझे तब व्हीलचेयर, मेरे वालिदैन ने मुझे व्हीलचेयर दिलाई। मैंने बाहर निकलना शुरू किया। उसके बाद मुझे एक बहुत करीबी और निजी अदारा था, प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पे एडमिशन मिल गया। जब मैं 16 साल का था तो मैंने एक प्रेप क्लास में एडमिशन लिया और उस दौरान मेरे वालदा की डेथ हो गई और मेरे वालिद साहब ज़ईफ़ उम्र थे और मैं घर का बड़ा बेटा था, अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ते हुए। और मैंने दर्जियों का काम करना शुरू कर दिया, लेडीज़ टेलर बनना शुरू कर दिया। तो मैंने एक दिन सोशल मीडिया पर देखा कि व्हीलचेयर पे भी क्रिकेट होती है, तो मैंने एक अपनी वीडियो बनाई और उसको अपलोड किया। फिर एक दिन मुझे इनविटेशन आया व्हीलचेयर क्रिकेट काउंसिल से कि आप आगे ट्रायल दें और अपनी क्रिकेट हमें दिखाएं और हम आपको सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट इवेंट के लिए, कायद आज़म ट्रॉफ़ी के लिए। जब मेरी बारी आई, मैंने ट्रायल दिया तो मेरी बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा वीक था, तो उन्होंने मुझे दोबारा ट्रेनिंग के लिए बोला और कहा कि आप और मेहनत करें और नेक्स्ट ईयर फिर ट्रायल आएंगे, उसमें दोबारा अप्लाई करें आप। क्रिकेट खेलते खेलते 1 साल गुजरने के बाद मुझे दोबारा ट्रायल देने का मौका मिला और दोबारा ट्रायल देने में बहुत ही आसानी हुई मुझे अपनी प्रैक्टिस के सर पे, मेहनत के सर पे। मुझे जनूबी पंजाब की टीम में सिलेक्ट कर लिया गया एज आ ऑफ ब्रेक बॉलर। और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था कि मैं अपनी स्पिन से लोगों को आउट करूं। वो एक दिन आया और मैंने अपनी स्पिन के जादू से
एक ही ओवर में 3 खिलाड़ियों को बोल्ड किया और उस ओवर ने मेरी ज़िंदगी को इस तरह से बदल दिया कि मैं एक नाकाम और बेकार शख्स से मैं पहचाना जाना शुरू हो गया कि मैं एक व्हीलचेयर क्रिकेटर हूँ और नेशनल प्लेयर हूँ। जी, मेरा नाम नवाज़ रशीद है और मेरी डिसबिलिटी जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी बेसिकली ऐसे मुझे स्पाइन ट्यूमर था बाय बर्थ, जिसका ऑपरेट करवाने के बाद लोअर मसल कमज़ोर हो गई और ये चलने से मैं कासिर हो गया था। स्टार्टिंग में ये होता था कि जब मैंने देखा बच्चों को खेलते हुए, मेरे अंदर एक जुस्तजू पैदा हुई। मैंने स्टार्ट कर दिया अपने ही आप दीवार पे बॉल मारना, बॉल को कैच करना, मारना, गेंद कैच करना। ऐसे करते 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 मैं घर से जो है ना बाहर स्ट्रीट तक आ गया। स्ट्रीट के बच्चों के साथ खेलना शुरू हुआ। अब व्हीलचेयर चलाते रहना और मुसलसल चलाते रहना, इससे मेरे जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो गए। इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि यार ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, इसके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। अगर ये चीज़ नहीं है तो घर तक ही मैं दूर दूँ, और ये चीज़ है मेरे पास तो मैं पूरी वर्ल्ड को जो है ना देख सकता हूँ। इसी तरह से फिर व्हीलचेयर चलाते मसल इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि मैंने व्हीलचेयर को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखा, व्हीलचेयर रेस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना करते करते मैं 2 मरतबा जो है नेशनल लेवल पे व्हीलचेयर रेस में चैम्पियन रह चुका हूँ। रेस में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई कोच थे या कोई व्हीलचेयर को समझने वाले भी थे। उन्होंने देखा कि यार ये बच्चा जो है ना व्हीलचेयर क्रिकेट में आ सकता है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने क्लब में कि आप हमारे पास आओ, हम आपको प्रैक्टिस का मौका देते हैं। प्रैक्टिस के बाद जो है 1-2 महीने मेरी प्रैक्टिस चलती रही है। पहले टेप बॉल, फिर टेप बॉल से हार्ड बॉल की वो प्रैक्टिस करवाते रहे हैं। खेल के दौरान जो है ना हमें बाज़ दफ़ा काफ़ी इंजरीज़ का जो है ना सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जो इंजरीज़ हमें होती है कि एक बॉल की, अगर हम बैटिंग कर रहे हैं तो बॉल लगती है घुटनों पे आके, पैड पहने होने के बावजूद भी अगर घुटनों पे नहीं लगी तो ये साइड पे लग जाना, बाजू पे लग जाना, इंजरीज़ हो जाती है। और अगर फील्ड पे हम तो बाज़ दफ़ा हमें बॉल रोकने के लिए जंप करना पड़ता है अपनी व्हीलचेयर से, और जंप करने के लिए डेफिनेटली हमारा हाथ पहले लगेगा। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे हाथ की जो कलाई है इनमें दबाव आ जाता है। फिर उसके बाद फिंगर्स अगर कोई टाइम पे नहीं सीधी हुई तो वो लगने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, हड्डी वगैरह फ्रैक्चर हो जाती है। इस तरह की काफ़ी इंजरीज जो है ना उनका सामना करना पड़ सकता है। मेरा नाम मोहसिन रज़ा है, मैं राइट आर्म लेग स्पिन बॉलर हूँ। मुझे ये मसला बचपन